अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 23 सितंबर। शास्त्र वचन, आप्त वचन और आत्म परीक्षण। एक बार उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, हे परमेश्वर, तुम अपने मुख से ही बताओ कि हमें तुम्हारी प्राप्ति कैसे होगी। तब परमात्मा बोले, भक्ति करने से ही मेरी प्राप्ति होती है। भक्ति के 3 साधन हैं, शास्त्र वचन, आप्त वचन और आत्म परीक्षण। लेकिन हमारा इस समय सभी कुछ विपरीत हो गया है। शास्त्र वचन की बात करें तो अब हम इतने बड़े सुधारक हो गए हैं कि आजकल के ज्ञान के कारण हमें अपने पुराणों में श्रद्धा और विश्वास रखने में शर्म आती है। आत्मवचन की बात करें तो लड़का बड़ा होकर जहां अपने बाप से थोड़ा ज्यादा पड़ गया कि उसे लगता है कि इस देहाती बाप की बात क्या सुनूं, उससे मेरा क्या फायदा होने वाला। यही आत्म परीक्षण के बारे में है। हम शोध करते हैं, लेकिन किस बात का? तो पांडव कहां रहते थे, राम का जन्म किस गांव में हुआ, कौरव पांडव का युद्ध किस स्थान पर हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे संशोधन से हमारा क्या लाभ होने वाला है? एक प्राध्यापक ने मुझसे कहा, मैंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत संशोधन किया है। उनका जन्म स्थान कौन सा, उनका निर्वाण स्थल कौन सा, इसके बारे में अब पूरा विश्वास हो गया है। मैं कहता हूं कि वे जो कर रहे हैं सो ठीक है, किंतु संतों को श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए उनका जन्म कहां हुआ इसका निर्णय जान लेने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने दृढ़ उपासना करके भगवान को अपना कर लिया। यदि सत्य कहा जाए तो श्री कृष्ण का जन्म उपासना के द्वारा हृदय में ही होना चाहिए और वही सत्य जन्म स्थान है। स्वयं हम यदि अपना बर्ताव देखें, अपने मन में कौन से विचार निर्माण होते हैं इसका अवलोकन करें, तो हमें ज्ञात होगा कि यदि हमारी ये गंदी बातें लोग जान गए तो लोग हमारी ओर झांक कर भी नहीं देखेंगे। ऐसा होते हुए भी हम अपने संशोधन और विचारों का अभिमान करते हैं, इसे क्या कहें? क्या इस ढंग की वृत्ति से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा? हमारा परमार्थ कैसे चल रहा है यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। गहरा अभिमान, विचारों पर नियंत्रण नहीं, साधन करने में आलस्य, ऐसी हमारी स्थिति है। ऐसी हालत में हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी? साधु संतों ने इस पर एक ही इलाज बताया है और वह इलाज है भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति। श्री राम को आकुलाहट से कहो, राम, मैं अब तुम्हारा हो गया हूं। अब भविष्य में जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी ही इच्छा से हुआ ऐसे मैं मानूंगा और शांत रहूंगा और तुम्हारा नाम स्मरण करने की भरसक कोशिश करूंगा। तुम मुझे अपना कहो। भगवान सचमुच दयालु है। लोगों के सैकड़ों अपराध पेट में लिए हैं, फिर भी जो शरणागत है उसकी सहायता के लिए भगवान सिद्ध ही होते हैं। आज का बोध वचन, नाम स्मरण करते समय एकाग्रता इतनी हो कि हम स्वयं को भूल जाएं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।